प्रियालाल के सिवा और कोई चर्चा नहीं। बार बार बोर्ड लगवा देते हैं, श्यामा श्याम की चर्चा के सिवा यहाँ कोई चर्चा न की जाए। आपको अगर आशा है कि यहाँ से कोई काम बनते हैं तो हम पहले आपको बता देते हैं हम असमर्थ हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, हम केवल प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु के लिए जीवन है, बस इतनी बात है। जो प्रभु में डूबना चाहता है वो आए, स्वागत है। इसके अलावा ना कोई आशीर्वाद, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई जंतुर, ना किसी भी तरह की कोई ढांढस वृत्ति बना सकते हैं कि जाओ तुम्हारा ये ठीक हो जाए, तुक्का लग जाए ठीक हो जाए, तुम्हारे भाग्य की बात है। यहां से कोई चमत्कार नहीं है, यहां एक ही चमत्कार है, मलिन मन को श्री भगवान में लगा देना, जीवन को जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देना। निर्विकारता की स्थिति प्राप्त करने के लिए साधु समागम है। भगवान का आदेश है, यदि मुझे अनुभव करना चाहते हो, इसी जन्म में परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो मय्ये व मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। कैसे करोगे? तो भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाओ। चित्त कैसे लगेगा? क्योंकि हम प्राणों से बहुत प्यार करते हैं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, इसलिए भगवान को कहना पड़ा प्राण मेरे को समर्पित करो। कैसे समर्पित करें? जो खाओ पियो भगवान को भोग लगा के, रात दिन नाम जप में, हर श्वास में भगवत चिंतन। अगर वार्ता करनी तो बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, केवल मेरी चर्चा। बड़ा दुर्लभ हो रहा है, भगवत चर्चा होना बड़ा दुर्लभ हो रहा है भैया। ये सब सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। जब कर्मों का फल भोगने का आया तो महात्मा जी, और जब पाप कर्म करने जा रहे थे तो पूछ लेते हमसे कि हम पाप कर्म करने जा रहे हैं, आपकी अनुमति है क्या? तब नहीं, तब किसी ना भगवान की याद की, ना गुरु की याद की, मनमानी आचरण किए। तो अब भोग आया है, अब भोग लो, उसको भोगना पड़ेगा, वो यही मिलेगा तुम्हें। पति पत्नी परिवार संसार मित्र, इन्हीं में सब कलह अशांति मारपीट नाना प्रकार का। अरे पूछो मत, भगवान के चरणों का जब तक आश्रय नहीं लोगे तो यहाँ का ये प्रेम विवाह, यहाँ का प्रेम तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। भगवत भाव रखोगे, हर परिस्थिति को शांति पूर्वक निर्वाह। ये जीवन काटना भी एक कला है। मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन नहीं है। अगर अध्यात्म नहीं तो आप इसको जी नहीं सकते, आप इस जीवन को नहीं जी सकते। अशांत रहोगे, क्लेशित रहोगे, परेशान रहोगे। जीवन की कला है द्वंद्वों में समता, संपूर्ण जगत में रहते हुए ममता रहित हो जाना, संपूर्ण क्रियाएं करते हुए अहंकार रहित हो जाना, अभी जीवन मुक्तता का आनंद आ जाए। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है। जो भगवत संबंध से भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए दरबार खुला है, फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तुम कौन हो, कहां के हो, कोई मतलब नहीं। आपका केवल संबंध भगवान के संबंध से वार्ता होगी तो यहां हो सकती है। इसलिए सावधानी होकर हमारे समय को निरर्थक ना किया जाए। बहुत कीमती समय, जब प्रश्न होता है तो फिर उस पर चर्चा करनी ही होती है। हमें सिर्फ भगवान का आदेश है, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में संतोष करना, उसी में रमण करना है। हमारा भरण पोषण श्री प्रिया जी से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। हमारे यहां श्री श्यामा श्याम विराजमान है, उनका पूरा जगत है। तुम्हारी बुद्धि में मेड़ है, भेदभाव है, उनके लिए भेदभाव नहीं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तो हम अपने स्वामी के अनुसार चलेंगे। सब मेरे प्राणनाथ श्यामा श्याम के जन हैं। कोई भी हो, इतना ना छोटा ना इतना बड़ा, ना इतना प्रिय ना इतना अप्रिय, सब बराबर हैं। एक तरफ चाहे गुणात्मा, गुण से युक्त महात्मा, और एक चाहे दुरात्मा, दुर्गुणों से युक्त, दोनों को ऐसे दुलार करके श्री जी की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग ये मार्ग यहाँ का है। कथयंचित माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। जो सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान कह रहे ददामि बुद्धि योगम तम, उसकी बुद्धि का योग मैं करा देता हूं। ये खास बात है, लगाने की चेष्टा हमने की मन बुद्धि को, और भगवान आकर मन बुद्धि में विराजमान हो गए। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नास्यात्म्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कृपा करके उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया। जब कोई सतत भजन करता है, प्राण प्रभु को समर्पित कर देता है, चित्त प्रभु में लगाए हुए प्रभु की चर्चा, भगवान उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित कर देते, तो वो अनात्म भाव जो देह भाव था उसका नाश हुआ और वो भगवत भाव में स्थित हो जाता है। भगवान कह रहे हैं मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। जब कोई मेरे में चित्त लगाता है तो मेरी कृपा से सारे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। महात्मा तो भगवान बनाते हैं, करो सत्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊं। हमारा कर्तव्य, हमारा चित्त प्रभु में लग जाए।
मेरा चिंतन करो, भगवान का आदेश है। बस खास बात है चिंतन। हमारी प्रारंभ से विशेष श्रद्धा इसी बात में रही गुरु शब्द पे कि रात दिन कोई भी चेतना युक्त क्षण ऐसा ना जाए जिसमें भगवत विमुख होता हो। बस इसी बात की साधना जीवन भर रही। प्रारंभ में गुरुदेव ने कह दिया, जब तक चेतना है तुम्हारे में तो तुम्हारा जागृत अवस्था का चेतना युक्त एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहे। तो गुरु कृपा से यही प्रयास रहा है कि हमारा एक भी मिनट भगवान से विमुख न जाए। पूर्व में ऐसी स्वभाव वृत्ति बनाई थी कि लोगों को ये शंका होती थी कि ये बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, अर्थात इनके वाणी है कि नहीं है, मूक मौन, जटाओं का बोझा, एक वस्त्र, बस शांत। बुलाया गया, घंटा बजा तो पहुंच गए, प्रसाद लिए, उसमें एकांत, हर समय मंत्रा। कथा में बैठे हैं, अनुकूल वचन आया तो सुन लिया, नहीं पूरा का पूरा सत्संग ऐसे ही चला गया। हमारा मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी मंत्र से विलग नहीं। हमारा कर्तव्य है केवल चिंतन। चिंतन करोगे तो अभी मुक्त हो, अभी, परिणाम में नहीं। अभी हम राधा बोल रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। भगवान की कृपा का बल और साधन का तुम्हारा पूरा प्रयास, प्रयत्न। ध्यान रखो, दो से सिद्धि प्राप्त होती है, भगवान की कृपा का बल और आपकी पूरी साधना का प्रयास, प्रयत्न, कायरता नहीं। भगवान की कृपा का बल और तुम्हारा पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न। देखो, भगवान की दर्शन वृत्ति हृदय में जागृत हुई ध्रुव जी के पद को लेकर, कामना को लेकर। मैं भगवान का साक्षात्कार करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा कि मुझे सबसे श्रेष्ठ पदवी की प्राप्ति हो। चले, भगवान नारद जी मिले। पहला प्रलोभन, चलो अभी तुम्हें इस सम्राट पद पर नकार दिया। फिर भय, सांप हैं, बीछी हैं, जंगल के बड़े, और फिर यक्ष राक्षस, न जाने कौन कौन है। तुम अभी बालक हो, तुम्हें खा जाएंगे, तुम क्या तपस्या करोगे, क्या भजन। नहीं, इससे भी नहीं डिगे, कुछ भी हो, कदम वापस नहीं जाएंगे, अब तो हरि की प्राप्ति। तो गुरु मंत्र दे दिया। 6 महीने बहुत ही देह भाव रहित होकर उच्च कोटि की साधना की। बालक होने पर यही मथुरा में, मधुपुरी में, देह भाव रहित होकर के, क्योंकि जंगल में ऐसे ऐसे मच्छर बड़े बड़े ना, एक मच्छर मारे तो पूरा होश खराब हो जाए, पूरी चेतना जागृत। तो उस 5 वर्ष के राजकुमार के शरीर में कितने मच्छर चिपके रहे होंगे, क्या क्या भयावह। हमने तो सेनपुर में देखा, आसन लगा बैठे, काला नाग सांप ऐसे फुसकार रहा है। पूरा दृढ़ निश्चय है कि अगर ये काटने का समय है तो काट लेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, बैठे रहो। वैसे पास से निकल गए, छाती से भी निकल गए हैं। निश्चय कि अगर काटना काट। सैकड़ों बिच्छू, कभी ऐसे डंक नहीं मारा। और अगर काटना हो, मारना हो ना, तो बढ़िया महल में बैठे हो तो वहां जाके काट लेंगे। ध्रुव जी अपनी निष्ठा से कभी नहीं विचलित हुए। अब जब भगवान सामने आए तो आखिरकार 5 वर्ष के बालक घबरा गए। भगवान का तेज, भगवान का रूप, भगवान की महिमा। भगवान मुस्कुराए, कृपा दृष्टि से देखे, बल मिला, भगवान को देख पा रहे हैं। अब मन में आया कि मैं स्तुति कैसे करूं, क्योंकि कोई ज्ञान तो है नहीं। भजन किया, भगवान की प्राप्ति हो रही, लेकिन अब कोई ऐसा ज्ञान तो है नहीं जिससे भगवान का स्तवन करे। भगवान की तरफ देख करके कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या भगवान को कहें ये ज्ञान नहीं। तो भगवान ने अपने ज्ञान स्वरूप शंख का ध्रुव जी के कपोल पे स्पर्श करा दिया। जो भगवान कह रहे, ज्ञान तो मेरी कृपा से होता है। अभी पीछे इस श्लोक में भगवान ने कहा, तेसाम मेवानुकंपार्थम महमक ज्ञानजम तमहा नासयाम्यात्म भावस्थो। अनात्म भाव का ये जो आत्मस्वरूप अनात्म देह में भाव आ गया है, इसके नाश का जो ज्ञान होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। जे भी संग छुआया दिव्य ज्ञान और भगवान की दिव्य स्तुति की। तो ये देखा जाता है कि भगवान की कृपा से ही साधक में दिव्यता आती है, दिव्य ज्ञान आते हैं। पर प्रयत्न अपना होना चाहिए। प्रयत्न था तभी तपस्या में आए, नहीं तो प्रलोभन में फंस जाते या भय में डर जाते। ना प्रलोभन में फंसे चक्रवर्ती सम्राट पद देने पर, और ना भय में फंसे कि सांप बीछी और सिंह खा जाएगा, इससे भयभीत नहीं हुए। और प्रयत्न इतनी जोर का किया, आप भागवत में पढ़ लीजिए, देह भाव रहित होकर कितना कठोर तप, 6 महीने में भगवत साक्षात्कार। आत्मबल, भगवत कृपा बल। ये मन है बहुत डराता है, कैसे जिएंगे, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, क्या दुनिया का प्रपंच खड़ा कर देता है। इसको इसी ज्ञान से काटो, भगवान है ना, भगवान सब है। भगवान के लिए हमने जीवन दिया, ये जीवन भगवान के लिए है। अरे दिव्य हो जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। भगवान जानते हो क्या भगवान है। हम एक बार भगवान के नाम पर
अपने आप को न्यौछावर तो करके देखें। पर ये अहंकारी जीव मानता नहीं, ये अहंकार का बल लिए रहता है। आसुरी प्रकृति है ये अहंकार। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। जिसके अंदर ये आसुरी प्रवृत्ति अहंकार होता है, उसमें काम क्रोध लोभ ये भरपूर होते हैं। कहां से भगवत प्राप्ति हो? जहां ये दुश्मन रहते हैं वो घर तो तुमने सुरक्षित दे रखा है दुश्मनों को। आसुरी प्रकृति को तुमने अहंकार को अपना स्वामित्व दे रखा है। मैं वो अहंकार जिसके साथ प्रकृति लगती है। जब अहंकार और बढ़ जाता है तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तरंग से समुद्र नहीं होता, समुद्र से तरंग होती है। हम जितने भी हैं सब तरंग हैं उस परमात्मा की। वायु विकार नष्ट हुआ, समुद्र में ही लीन हो गए, ये बात है। लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती। एक सूर्य चमक रहा है, कोई बन के सूर्य दूसरा चमक के दिखाए? बहुत सावधानी से उपासना करो। ये अहंकार भगवान कह रहे हैं, भगवान ये जो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, इस अहंकार को नहीं मिटाया तो ये अनुभव कराने लगता है और चार बोलने लगते हैं कि आप तो भगवान हैं। तो धर्म सम्राट करपात्री जी इतने सिद्ध महापुरुष और विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की स्थापना करके रात दिन आराधना काशी में। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवान शिव की आराधना करते, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवती अम्बा की आराधना करते। ये कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है जो भगवत स्वरूपों का अपमान होने लगता है? मुझे यही समझ में नहीं आता। गुरु रूप से हमें शास्त्र के आचरण देने आए, मनमानी भ्रष्टाचार सिखाने नहीं आए। आज तक कभी कहीं भी भगवत स्वरूपों का अपमान महापुरुषों द्वारा नहीं हुआ। महापुरुष और भगवान में अंतर नहीं, पक्का मुझे विश्वास। हम तो चराचर जगत को भगवत स्वरूप मानते हैं, लेकिन आचरण कराने के लिए आचार्य गुरुदेव जैसे चले हैं वैसे ही चलना होता है। सदैव संतों ने अपने को अधम और तुच्छ और नीच कहा है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी, महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी, बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जे गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धरि धूरि। अब विभीषण जी से कैसे परिचय बता रहे हैं? प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर। क्या दैन्यता का स्वरूप हनुमान जी। भगवान से जब हनुमान जी मिल रहे तब उनसे प्रभु आप पूछ रहे हो कि तो नाथ एक मैं मंद मोह बस ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। जय प्रणतारित भंजन चरणों में लौट गए हनुमान जी महाराज। सबरी जी भगवान सामने बैठकर स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं है, सबरी जी की स्तुति है। ये सब भक्ति सबरी जी में विराजमान, क्योंकि उसी समय सबरी जी भगवत धाम जाती है तो उपदेश तो उसको दिया जाता है जो आचरण में उतारे। सबरी जी तो सिद्ध महापुरुष अभी भगवत धाम जा रही भगवान के सामने। वो क्या कहती? अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मह में मति मंद अघार। हरिवंश महाप्रभु क्वाहम तुच्छा परम अधम प्राण्य हो गर्ह कर्मा यत नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। इन सब बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने भगवान की दास्ता स्वीकार करके जीवन अर्पित करके आचरण करके दिखाए। जहां ये आसुरी अहंकार होता है तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान। ये सिद्धावस्था नहीं है, ये तमोगुणी आसुरी अहंकार का परिणाम है जो दिखाई देता है भगवत स्वरूपों का अपमान करके। नहीं, यद्यपि अभेद है वो महापुरुष शिव और वो अभेद है, पर आचरण जब करेगा तो स्वामी और सेवक का करेगा। काशी नगरी सिद्धों की नगरी है, ज्ञानियों की। देखा बड़े बड़े सिद्ध परमहंस जाते हैं शंकर जी के दर्शन करने, विश्वनाथ जी के। तो जिनके कमंडल भी नहीं, दिगंबर है ना, वो भी ऐसे हाथ उठा के नमः पार्वती पते और बस ऐसे सर झुकाए खड़े रहते हैं। जल भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, ऐसे वो हम सब खड़े खड़े घंटों खड़े रहते। तो वहां के शिव पार्षदों से ऐसा करुणा में प्रेम हो गया था कि वो हमें नहीं हटाते थे, तो एक कोने में घंटों खड़े रहते थे और दर्शन करते रहते थे भगवान विश्वनाथ। तो जैसे ऐसे अवधूत आते, न कोई जल का कमंडल है, न कोई पत्र है, न कुछ, नजदीक गए और नमः पार्वती पते हार हार महादेव, बस सर झुकाए। ये है, और स्वयं शिव स्वरूप है, इतना अंतर नहीं ब्रह्मबोध में। भक्तों में भी कभी कभी अहम प्रकट होता है, वो वाणी से आपको दिखाई देगा, लेकिन वो आसुरी अहंकार नहीं होता। ध्यान रखना,
ये उनका भागवतिक बल होता है, ये आसुरी अहंकार नहीं होता। जैसे जनक जी की सभा लगी हुई है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी विराजमान है विश्वामित्र जी के समीप बड़े सौम्य भाव से। जनक जी महाराज ने देखा कि बड़े बड़े वीर आए पर धनुष यज्ञ में धनुष को अजगों को कोई उठा ही नहीं पाया, खंडन की तो बात जाने दो। रावण बाणासुर आया, आरती प्रणाम करके चले गए। अब आशा ही खत्म हो गई, कोई उठाने वाला ही नहीं। तो उनका वीर विहीन मही मैं जानी। अब मैं आज जान गया कि पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। अगर मैं ऐसा जानता कि इस भूमंडल में कोई वीर ही नहीं अजगों का खंडन करने वाला, तो मैं ऐसा प्रण नहीं लेता, मेरी जान की कुंवारी रह जाएगी। ऐसे विकल होके वीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी ने इतनी बात जे ही कही तो लक्ष्मण जी कूद पड़े सिंह शावक की तरह उछलकर और कहा कि जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान हो जनक, ये बड़ी तुमने निराशापूर्ण बात कैसे कह दी? तुमने ऐसी बात कह दी जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान है। ताल ठोकी और कहा अगर इनका इशारा हो जाए, समझो, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुकियू ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमी डारों पोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। हे जनक, जहां रघुनाथ जी विराजमान होते वहां ऐसी बात नहीं कहते। तुमने ऐसी बात कैसे कह दी? अगर मेरे स्वामी का आदेश हो जाए अभी तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं। ये अजगौ पुराना 100 योजन एक बार में दौड़ते हुए जाऊं और इसको ऐसे कमल लाल की तरह तोड़ दूं, मेरे स्वामी का आदेश हो। यह अहंकार नहीं है। पहली बात कही, जो तुम्हार अनुशासन पावो, अगर मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा हो जाए। और लक्ष्मण जी ने एक बात और कही कि तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ। आज के बाद कभी धनुष स्पर्श नहीं करूंगा यदि मेरी बात झूठी हो जाए। आपके प्रताप से इसे बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं इस अजगौ को, अगर आपका आदेश हो। तव प्रताप बलनाथ, यह अहंकार नहीं है, यह भक्त का भगवत प्रताप है। दशानन कह रहा है, अरे मुझे क्या भय, तेरी सभा में अगर कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं। तू मेरे प्रभु को बार बार मनुष्य कह रहा है, मैं जिनका सेवक हूं। तेरी सभा में तू जो अपने सभा बलों के बल पर बलवान होकर कहता है कि ये सब आहार है, तो मैं उनका एक छोटा सा दूत हूं। अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो जानकी जी को राम जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुमिरपन रूपा। सभा में पैर हाहाकार मच गया। जब स्वयं दशानन उठा, मारा घूसा, 4 मुकुट राम जी के चरणों में गए। राम जी के चरणों में झुक, तब तेर बचेगा, मेरे चरणों में झुकने से नहीं। कोई उठा नहीं पाया। ये अंगद का अहंकार नहीं, ये भक्त का भगवत प्रताप होता है। राम प्रताप सुमेरी परण रूपा। राम प्रताप हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। लक्ष्मण जी कह रहे, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। जैसे मूली तोड़ दिया जाता 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ सुमेरु, वैसे उखाड़ के तोड़ के फेंक दूं। भगवान अपार सामर्थ्यशाली, और जो भगवान में चित्त जोड़े अपार सामर्थ्यशाली। हम लोग कभी कभी अहंकार और प्रताप के भेद को नहीं समझ पाते। महापुरुषों में अहंकार नहीं होता, वो भगवत प्रताप होता है। जो आसुरी अहंकार है वो तो भगवान की शरणागति से नष्ट हो जाता है। भगवान का प्रताप भक्तों के जीवन में उदय होता है। भगवान बहुत कृपालु हैं, बड़ी करुणा की है। अपना मार्ग हमें देने के लिए सत्संग दे रहे हैं। कथन श्रवण का सौभाग्य मिला है। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अपार बलशाली माया को परास्त करने का बल केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो। भगवत रात दिन जो नाम जप करते हैं उनको किसी अन्य के भरोसे, अन्य के आश्रय, अन्य की आशा पूर्ति की चाह छोड़ देनी चाहिए। तभी वो अनन्य निष्ठा वाला ये अनुभव कर पाएगा कि हर समय प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। जो नाम जप करते हैं हर समय प्रभु रक्षा करते हैं। उपासक सोता है और प्रभु जाग कर उसकी रक्षा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कृति को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए 2 ईर्ष्यालु गए। देखा दरवाजे पर श्याम गौर जोरी राम लक्ष्मण जी धनुष बिल्कुल प्रत्यंचा खींचे हुए खड़े, भयभीत होकर
दूसरे दरवाजे वहां भी देखा। भक्त चैन से सोता है और भगवान जागकर उसकी रक्षा करते हैं। विश्वास करे, बस आश्रय भरोसा दृढ़ करके चिन चिन नाम जप करे। नाम जप अगर जीवन में नहीं है तो जीवन व्यर्थ का जीवन है। छल कपट करके रुपया कमा लो, तुम्हारे किसी काम रुपया नहीं आएगा। खाओगे तो रोटी दाल ही, रुपया तो खाओगे नहीं। और भगवान चराचर को भोजन दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि भूखा हो। जो 2 रोटी में तृप्त हो जाता है उससे 2 रोटी देते हैं, जिससे 2 कुंतल चाहिए उसे 2 कुंतल का आहार देते हैं। भगवान सबको आहार देते हैं। अगर तुम मनुष्य शरीर धारण करके केवल आहार और भोग और रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा में जीवन नष्ट कर दिया तो क्या दुर्लभता रही इस मनुष्य जीवन की। 84 लाख योनियां, ये निद्रा भय आहार मैथुन सबके है। फिर कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेब परलोक संभारा। बड़ा दुर्लभ, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है सबका, सबका। जितने मानव देह धारण किए बड़ा देव दुर्लभ, क्योंकि इससे आप जितनी ऊंचाई पर चढ़ना चाहें चढ़ सकते हैं, जितना नीचे गिरना चाहें गिर सकते हैं। लेकिन अन्य योनियों में कर्म के परिणाम रूप उच्च नीच गतियां होती हैं। वो नवीन कर्म नहीं कर सकते, आप नवीन कर्म कर सकते हैं। आप साधना करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान में तन्मय होकर भगवत स्वरूप हो सकते हैं, योग की दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग ब्रह्म लोक जहां जाना चाहो, कैलाश साकेत वैकुंठ सब सब प्राप्त कर सकते हैं आप मानव देह में। पर भूल गए, हम वही भोगने में लग गए जो अन्य योनियों में स्वाभाविक मिलता है। अमर्यादित मैथुन पशु पक्षियों में, उसके लिए जीवन नष्ट कर देना, भोजन उसके लिए, बस इतना ही तुम्हारा लक्ष्य है। रसेंद्री और जनेंद्री का भोग मिल जाए। रुपया तो केवल भोग मिलता है इसलिए है, उसका कोई महत्व नहीं। वो महत्व है कि उसको हम भोग प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, बस इसलिए रुपये में महत्व है। खास बात है रसेंद्री और जनेंद्री, इन 2 के भोग। श्रीपाद कह रहे हैं अत्यंता शुचि बीभत्स देहादौ नैव करहिचित, देहि दृष्टि प्रमादा दप्यत्यनर्थ परंपराम। ये बड़ा गंदा शरीर है, बड़ा गंदा शरीर है। क्या इसमें देव दुर्लभ कहा गया है, पर देवताओं में ऐसा नहीं होता। निकल जाए तो सौरभ से वातावरण युक्त हो जाएगा और आपके शरीर की हर जगह से दुर्गंध आती है, क्योंकि मल मूत्र बनाता है। विनमूत्र श्लेष्म पूषादिक भरितमिदम, इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र श्लेष्मा, गंदी चीजें। ऊपर से चमड़ी चिपकी हुई है, उससे आकर्षण होता है। अत्यंता अशुचि, बड़ा अपवित्र है। चाहे जहां स्नान कर लो, चाहे जिस तीर्थ में, एक रेशम के थैले में विष्ठा और मूत्र भर लो थैली में, और ऊपर से उसे कहीं भी डुबाओ तो ये रहस्य जानने वाला कि इस थैले में क्या भरा है वो कभी उसे छूना नहीं चाहेगा। चाहे जिस पवित्र स्थान में उसको गोते लगा के लाओ, यही लगेगा यह पवित्र है। इसलिए श्रीपाद करें अत्यंता अशुचि बीभत्स घृणास्पद और अपवित्र। क्यों? यही मलाशय मूत्राश्रय है, ऊपर से चमड़ी केवल है। हम नहा लिए तो बोले हम पवित्र हो गए, है पवित्र तो हो गए जब भगवान का चिंतन होगा। अगर भगवान का चिंतन नहीं तो आप कहीं भी अपवित्र नहीं हो सकते। बाह्य और भीतर पवित्रता भगवान की स्मृति से है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से परम पवित्र हो जाता है जो भगवान का स्मरण करता है। खास स्नान पवित्रता है भगवान का स्मरण। अगर बाहर से ना लिया, भगवान से संबंध नहीं, भगवत भजन नहीं, तो क्या है? चमड़ी बरधोली, अंदर तो मलई मूत्र भरा है। अत्यंता अशुचि बीभत्स घृणास्पद देहादौ नैव करचित। इस देह से अपना संबंध मत रखो। यहां संबंध की क्या बात, मैं ही हूं ऐसा माने हुए है। इतना जोर का संबंध है कि ये हम भूल गए कि हमारी देह है। हम ये मान लिए कि मैं ही देह हूं। देख लो आप कैसे, तो आप बोलेंगे गोरे काले स्वस्थ अस्वस्थ, तो देह का ही परिचय तो बता रहे हैं। मैं को देह में मिला दिया। मेरा तो चलो थोड़ा दूरी करके वर्णन हुआ, लेकिन मैं ही शरीर हूं, बस यही भावना। कितना घोर अज्ञान अंधकार छा गया। कह रहे देहादौ नैव करचित।
इस देह में मैंपन भूल करके भी मत करो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। क्या नष्ट हो जाओगे? बोले सर्वात्मार्थोर्विघ्नं कलयति मनो योषितां भावनिघ्नं। तुम्हारा परम मंगल होने के लिए मानव देह मिला और तुमने अपने को देह मान लिया, स्त्री मान लिया, पुरुष मान लिया, भोगों के लिए मन ललचाएगा। क्योंकि देह भाव में भोग है। भगवत भाव और ब्रह्म भाव, दास भाव, सख्य भाव, कांता भाव, इनमें कहीं काम नहीं है। ये जो सिद्ध भाव है इनमें काम नहीं। देह भाव में ही सारी कामनाएं विकार हैं। अगर तुम इस अपवित्र देह में मैं को मिला दिया तो इसका परिणाम होगा बार बार जन्म, बार बार मरण, अशांति, चिंता, शोक, दुख, ये सब प्राप्त होगा। सर्वात्मार्थोर्विघ्नं, ये परम आनंद में भारी विघ्न है शरीर। कब? जब मैं को शरीर में मिला दिया। अगर मैं को अलग करके देख रहे हो जो है और शरीर को अलग करके देख रहे हो तो आप इस पर शासन कर लोगे, नहीं ये गलत आचरण है, नहीं होने दूंगा। और मैं जब शरीर बन जाओगे तो आपको सुख बुद्धि होने के कारण ये ज्ञान होने पर भी कि ये गलत है आप नहीं रोक पाएंगे। सर्वात्मार्थोर्विघ्नं, केवल विघ्न ही विघ्न होगा, भारी दोष। शरीर राग से इतने दोष पैदा होते हैं, जितने ग्रंथ और पंथ हैं सब इसी के हटाने के लिए है, शरीर राग मात्र के लिए। शरीर राग से अन्य राग सब हैं। एक दो भाई, खेती का बंटवारा हो रहा है, कुछ हाथ खेती बड़े भाई वाले खेत में ज्यादा है। लड़ाई शुरू हुई, छोटे भाई ने मार डंडो बड़े भाई को मार डाला, छोटा भाई जेल गया। खेती वैसे ही पड़ी। माया का नाटक तो देखो, एक का दिव्य मानव देह जो भगवत प्राप्ति कर सकता था वो मारा गया, एक का जेल प्राप्त हो गई। दोनों अज्ञान की दशा में जीवन को नष्ट कर दिया। एक कथा, पूरा संसार इन्हीं वासनाओं के खेल में। सर्वात्मार्थोर्विघ्नं, जहां मैं को शरीर में मिला दिया गया, इतनी कामनाएं प्रकट हो गई, वासनाएं प्रकट हो गई, इतना अहंकार प्रकट हो गया कि विघ्न ही विघ्न, पूरा जीवन अशांति। अध्यात्म के बिना स्वप्न में भी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जितने अरबों की संपत्ति एकत्रित कर लो, तुम अशांत रहोगे, तुम चिंता युक्त रहोगे, तुम दुख युक्त रहोगे, तुम मृत्यु से भयभीत रहोगे और बार बार तुम्हें जन्मना मरना पड़ेगा। अध्यात्म के बिना कुछ भी प्राप्त हो जाए। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने विश्व के माने हुए वैद्यों को पास रखा, विश्व की औषधियां रखी, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं रखी कि एक जरा सी छींक हो कि हजारों प्रकार की औषधि, वो भी मर गए। मृत्यु ने उनको भी मिटिया मेट कर दिया। क्या व्यवस्था करोगे? ऐसे ऐसे भोग विलासी चक्रवर्ती सम्राट, ऐसा ऐसा कहां सब खत्म। भूल मत करो, मैं को शरीर में मत मिलाओ। ये जो मिल गया है इसी को हटाना है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसभ मुदय भांज युध्यतामर्षदंडई। तुम अपनी इंद्रियों को दुलार करके उनके प्रसन्न करने के लिए उनको छूट दे देते हो, जाओ भोगो, वही तुम्हारे को बंधन प्राप्त कराती है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, जलन पैदा हुई। ऐसा क्यों किया? कभी नहीं करूंगा, फिर वही अज्ञान, बार बार नहीं करूंगा और बार बार वही करते। फिर भगवान दंड विधान कर देते। एक दो बार तुमसे गलती हुई, क्षमा याचना की, या बहुत गलतियां हो गई, सत्संग सुना, बुद्धि पवित्र हो रही, अब लो नशानी अब ना नशयो, तो भगवान कृपालु है, वो कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा, अब तो होश में चलो। नहीं, निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि, ये दुष्ट इंद्रियां बार बार जीव को घसीट करके भोगों में डाल देती। तो क्या करें? गुस्सा करो इन इंद्रियों के ऊपर, अनुमति मत दो, इनको दंड दो, उपवास करो, नाम का दंड दो, खूब नाम जप करो, परेशानी पैदा, परिक्रमा लगा, निकल जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा, 5-7 घंटे नाम जप करते हुए पूरी परिक्रमा, आराम आराम से, दौड़ने की जरूरत नहीं, 5-7 घंटे में आराम आराम से नाम जप कर देखो। अगर तुम्हारा उसी समय दिमाग परिवर्तन ना होने लगे तो बताना। पर इंद्रियों को छूट देकर मनमानी भोग वासना में लगाते तुम्हारा नाश कर देंगे, पतन कर देंगे। रामाख्या कालकूटादपि विषमतमा भाति साधयु धारा। ये
भगवान श्री हरि की माया के द्वारा रचा हुआ ऐसा बगीचा है संसार कि इसका मनोरंजन करने का मन हो ही जाता है। और जो मनोरंजन में फंसा हुआ आज तक नहीं निकल पाया, जब से सृष्टि हुई आज तक इस जादू के बगीचे से नहीं निकल पाया। कहीं ना कहीं वो कंचन, कामिनी, कीर्ति, कहीं ना कहीं वो फंसा मिलेगा। अगर आप इसे मैं को शरीर से हटा दें तो आप जीत जाए। जब तक अपने को पुरुष स्त्री मानेंगे, मैं को शरीर में मिलाए रखे, तब तक कुछ भी साधन कर लो, सवाल हल नहीं होगा। और यह होता है स्वीकृति से। स्वीकृति से बड़ा परिवर्तन सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है आपकी स्वीकृति का। जैसे हम पहले सन्यास में थे तो स्वीकृति हो गई कि अब सन्यासी, तो स्वप्न में अपने को सन्यासी ही देखते थे। अब जब स्वीकृति हुई, मैं श्री जी के चरणों का दास, अब स्वीकृति, तो इस सूक्ष्म शरीर स्वप्न में यही दर्शन कराता है। जब स्वीकृति हुई, मैं श्री जी की सहजी, तो उस स्वीकृति में ना ये भेष होगा, ना पुरुष शरीर होगा, वही स्वीकृति। स्वीकृति कर लिया मैं स्त्री, मैं पुरुष, इसी स्वीकृति में सारे दोष बैठे हुए हैं। स्वीकृति कर लिया मैं प्रभु का दास, इसी स्वीकृति में आपको निर्दोष करने की सामर्थ्य मिलेगी। पूर्ण निर्दोष अवस्था इसी में। आपकी स्वीकृति कमजोर है। आपसे एक शब्द में कहें तो पूरा का पूरा खेल स्वीकृति का है। वेदांत केवल तुम्हारी स्वीकृति को बदलता है। कौन हो तुम? बोले तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। तत् वह जो परमात्मा तत्व है, त्वम असि तुम ही हो। स्वीकृति करो। बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। स्वीकृति। तो बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो क्या हुआ? बोले ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, वो ब्रह्म हो गया। मैं पुरुष, मैं स्त्री तो भोगी हो गया। नारकी गतियों को प्राप्त कराने वाली चेष्टाएं शुरू हो गई। खास बात समझनी, मैं को शरीर में स्थापित करना दुर्गति का कारण है। मैं को ब्रह्म में, मैं को भगवान के चरणों में, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में स्थापित करना। मैं प्रभु का दास हूं, इसलिए अपने स्वामी का हर समय नाम जप करता हूं। मैं प्रभु का दास हूं, इसलिए हर चेष्टाएं अपने प्रभु की प्रसन्नता के लेकर बदल गया, जीवन बदल गया। जब हम प्रभु के चरणारविंद की शुद्ध शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो हर विधान बड़ा मंगलमय होने लगता है। एक बार गीता वाटिका गोरखपुर में अखंड नाम संकीर्तन चल रहा था। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की कृपा से बहुत ही मांगलिक दिन कट रहे थे। भगवत चर्चा हो रही है, अखंड नाम कीर्तन हो रहा, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं। तो बहुत से संत महात्मा भी वहीं विराजमान थे। पूरा मांगलिक, एक मिनट भी कहीं 24 घंटे में कोई प्रपंच वार्ता नहीं। गीता वाटिका में पूज्य बाबा, राधा बाबा और भाई जी महाराज। रात का समय 50 फूस की झोपड़ियां बनाई गई थी जिनमें बड़े बड़े संत महात्मा आकर रुके हुए थे। तो लालटेन टंगी थी। लालटेन से कब क्या कैसा हुआ, घटना कैसे घटी, झोपड़ी में लालटेन टंगी है, कैसे क्या हुआ कि वो लालटेन गिरी, तेल फैला, उसमें आग फैली, वो झोपड़ी में लगी, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी, और सब संत महात्मा साधक झोपड़ियों में शयन कर हाहाकार मच गया। जल्दी जल्दी जो निकल पाए नहीं, कूद करके लोग कंबल हाथ से ढककर जो सो रहे थे उनको उठाकर बाहर लाए। बड़ा हाहाकार मच गया। प्रचंड अग्निदेव ने रूप धारण किया, सब झोपड़ी तंबू सब खाक हो गई, राख हो गई, बहुत सी सामग्री हो। अब जो संसारिक लोग हैं, भक्ति के आकर्षण से आए हुए हैं, उनका देखो कीर्तन और भक्ति का ये स्वरूप भाई जी के कान तक आवाज पहुंची। भाई जी ने कहा अग्नि का आवाहन किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं। अग्नि साक्षात भगवान है। हमने तो आवाहन भी नहीं किया, मेरे भगवान इस रूप में आकर के आहुति भी नहीं दी, अपने आप आकर भोग स्वीकार कर लिया। भक्ति की दृष्टि क्या है? मेरे भगवान पधारे हैं। भाई जी ने कहा कि कल जो आग लगी, तुम लोगों को आग दिखाई दे रही, मेरे को मेरे भगवान दिखाई दे रहे। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा मेरे कीर्तन, मेरे भगवत चर्चा करने से भगवान अग्नि रूप धारण करके आनंद उल्लास से युक्त होकर के ये भोग स्वीकार किया। मुझे इस घटना में भगवान की कृपा दिखाई दे रही कि भगवान ने किसी का एक रोम भी नहीं झुलसाया।
नहीं तो बहुतों के शरीर पूरे हो सकते थे, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। और ये मेरी ही बात नहीं है, जो भगवान का शरणागत है उसको ऐसा ही अनुभव होता है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, पूरा घर जल रहा था, लोग दौड़े, कुछ कंबल कुछ वस्त्र आदि जो वस्तुएं निकाल पाए बकाया सब जल गया था। नामदेव जी कीर्तन में मगन थे, कहीं एकांत में जब आए तो लोगों ने कहा बड़ी मुश्किल से ये वस्तुएं बचा पाए और कुछ शब्द। तो कहा अरे भगवान आए मेरे घर और हमें तो स्वागत करना चाहिए आपने, और वस्तुएं निकाल, वो सब वस्तुएं उठा के आए। वो जो आग शांत जैसी हो रही थी, फिर धुआं उठा, फिर आग लगी, फिर वो भी जल गई। गांव के लोगों ने क्या इनका दिमाग, और नाच रहे मेरे भगवान अग्नि रूप में आए, सब भगवान की वस्तु भगवान ने स्वीकार कर ली। आह कितनी कृपा। सर्दी का समय था, आधी रात के बाद उसी रात में भगवान ने स्वयं गरुण जी के द्वारा मंगाए हुई दिव्य दिव्य लताएं औषधियों से ऐसा सुगंधित पूरा वातावरण सुगंधित। लोग सुबह आए, देखे नामदेव जी की सुंदर कुटिया बनी हुई और सौरभ से वो भगवान स्वयं। भगवान ने अपना ऊपरी वस्त्र से नामदेव जी को उठा दिया, उससे जान गए थे कि सब भगवान का किया हो। दोनों में राजी हैं, आग रूप में आए, भस्म कर दिया, जय हो आप आकर के ऐसा निर्माण, जय हो आपकी, जोई जोई प्यारो कर सोई। लोगों ने कहा महाराज रातों रात इतना सुंदर तरण का महल बन गया है और इतनी सुगंधित, इतना आकर्षण, हम भी बनवाना चाहते हैं। बोले हाँ हमारा कारीगर बड़ा महंगा है। कितना रुपया लेगा? बोले जितना है सब जला दो, उसके बाद वो आएगा। अपने घर फूंक तमाशा देखे तब हमारा कारीगर आता है, एक भी नहीं बचना चाहिए आसक्ति और राग का विषय। भाई जी महाराज बोले जो उपासक सर्वतोभावेन भगवान को समर्पित है, चाहे वो भक्त हो या ज्ञानी हो, वो हर घटना में निश्चल और भगवत कृपा को देखता रहता है, वो वास्तविक भगवत कृपा होती है। याज्ञवल्क्य जी जनकपुरी जब आते वेदांत चर्चा बहुत सुंदर होती थी। जब याज्ञवल्क्य जी आते तो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक सिद्ध सब उपस्थित होते कि जरूर कोई ना कोई गूढ़ चर्चा होगी। पर जब तक जनक जी नहीं आते थे तब तक वो चर्चा नहीं शुरू करते थे, पूरी सभा भरिए इंतजार करते। जब जनक जी आते तब चर्चा। तो कई ऐसे महापुरुष जिनको लगा कि ठीक है जनक जी विदेह राग है, पर ऐसा नहीं कि और किसी की ज्ञान में स्थिति नहीं, जब तक जनक जी नहीं आते तब तक। तो कहा कि अन्य श्रोता भी तो हैं याज्ञवल्क्य जी से, पर आप जब जनक जी आते हैं तभी शुरू करते हैं आप चर्चा। क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी ममता जनक जी पर है? क्योंकि समता में तो जब सब बैठे हैं तो शुरू कर देना चाहिए, जब जनक जी आएंगे तभी तो हम क्या है समझ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से भरपूर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो जनक जी को ज्ञान और किसी को है ही नहीं। तो इसका मतलब लगता है याज्ञवल्क्य जी के अंदर कहीं ना कहीं ममता है, कहीं ना कहीं मोह है जनक जी के। परम योगी याज्ञवल्क्य जी थे, उन्होंने एक दिन सत्संग चल रहा था, पूरी जनकपुरी में आग लगा दी योग बल से। सूचना आई जनक जी महाराज की जय हो, पूरी मिथिला नगरी आसपास से अग्नि से घिर चुकी है, जल्दी जल्दी भागो। जो जनकपुर वासी थे वो तो भागे, आसपास बिल्कुल नजदीक अग्नि आ चुकी थी, वो योग बल से लगी हुई थी। जो ऋषि मुनि थे अपने अपने आप, कोई ब्राग चर्म, कोई हिरण का चर्म बिछाए हुए, जो मृग चर्म, कोई कुशा, कोई कंबल, सब अपने अपने समेटे। याज्ञवल्क्य जी यथावत चर्चा कर रहे हैं, कोई भागा इधर, कोई उधर भागा, कोई भी वहां नहीं था, केवल जनक जी बैठे। बार बार मंत्री आदि, महाराज राजमहल में भी आग लग चुकी है, लगभग पूरा राजमहल जल चुका है, आप महाराज सुरक्षित होइए, आप हटिए यहां से। शांत मुद्रा। याज्ञवल्क्य जी का प्रवचन चल रहा, केवल जनक जी सुन रहे, सर्वथा निश्चिंत भाव से वो कथा करते जा रहे और वो सुनते जा रहे, स्थिर बैठे रहे जनक जी। धीरे धीरे योग बल, किसी को पता नहीं था, योग बल से धीरे धीरे आग को शांत। और तो नहीं आ पाए, जनकपुर वासी सब बड़े खेद में थे कि आग लग गई, ये जल गया, वो जल गया, वो जल गया। ऋषि मुनि बैठे रहे। फिर याज्ञवल्क्य जी ने कहा विदेहराज जनक, सर्वस्व मिथिला में जल गया,
राजमहल भी जल गया, बार बार सूचना हुई, सब महात्मा लोग अपने कमंडल आसन लेकर के हट गए। आप क्यों नहीं हटे? महल में आग लग गई, सर्वस्व नष्ट हो गया। आपको तो देखना चाहिए, आप राजा हैं। जनक जी ने कहा महल की क्या बात, अगर इस शरीर में भी आग लग जाती तो हमें क्या फर्क पड़ता? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। क्या ज्ञान ये प्रवचन के लिए ही केवल है? ये अनुभूत विषय है। मेरी आत्मा है आग, वो इस शरीर को नष्ट कर सकती है, आत्म तत्व को नहीं। और मैं आत्मस्वरूप हूं, क्या फर्क पड़ता है? महल जल गया, जलने वाली चीज जल गई, शरीर जल जाता, जलने वाली चीजें जल जाएगी, आत्मस्वरूप में। सब महात्माओं की तरफ देखा याज्ञवल्क्य जी ने, आप सबके पास क्या था? इनके पास तो पूरा राज्य भस्म हो रहा था, महल भस्म हो रहा था, सब स्थिति थी। आप अपना अपना बागंबर मृगचर्म लेकर, ब्रह्म ज्ञान केवल बातचीत का विषय नहीं है, स्थिति का विषय है। ऐसे चाहे वो भगवत भक्त हो या ब्रह्मज्ञानी हो, दोनों ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, भगवत भक्त की दृष्टि में आराध्य देव के सिवा कुछ नहीं। फिर चिंता शोक भय किस बात की? किसी भी स्थिति में विचलित ना होना, अपने आराध्य देव के चिंतन से, अपने लक्ष्य से ना हटना, यह परिपक्व अवस्था है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो। देखो, इतनी बात तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि भगवान का दो स्वरूप है, एक चिदानंदमय स्वरूप है और एक ये मायाकृत स्वरूप है। भगवान ही वासुदेवा सर्वम। ये जो मायाकृत स्वरूप है ये नष्ट होगा, पक्का समझ। गुरु भगवान है, संत भगवान है, सब भगवान के स्वरूप है। ये जो मायाकृत है ये नष्ट होगा। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई, और इसका अंत होगा। इसमें पक्का विश्वास करो। जो अविनाशी चिदानंदमय भगवान का हमारे स्वरूप है, ना कभी कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना जला सकता है, वही हमारी आत्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय। अब बाहरी तो फिर जहां हमारी मायाकृत दृष्टि देख पा रही, वो जलेगा, वो नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल। भाव मानना, हम भावना करते हैं मायाकृत से मायातीत की। हमारी भावना जो मायातीत के, उसे आग नहीं जला सकती। हमारे प्रभु की महिमा को समझो। प्रभु केवल प्राकृतिक नहीं है, प्रभु केवल छवि में ही नहीं है, विश्वास करो। वो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे भाव में भी है, वो छवि में भी है, वो चराचर जगत में कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं तो अग्नि में भी प्रभु है। प्रभु खेलने के लिए अगर जमीन पे गिर जाते हैं तो तुम्हें गिरना दिखाई दे, वो खेलना चाहते, खेलो महाराज, फिर उठा के स्नान करवा दे। अंग भंग हो गया कोई श्री अंग का, प्रभु के दूसरे नवीन रूप को। हमारी आराधना माया युक्त से माया मुक्त त्रिगुणातीत भगवान की है, इतना मानना पड़ेगा। ये शुद्ध बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि मायातीत परमात्मा है, त्रिगुणातीत परमात्मा है, कालातीत परमात्मा है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। वो मूर्ति भी है, वो अमूर्त भी है, वो साकार भी है, वो निराकार है, वो सबसे परे है, वो सब में भरे है। जब तक संपूर्ण तत्व का ज्ञान नहीं होता तो उपासक दुख सुख को प्राप्त होता रहता है। हमारे भगवान बिना आंख से वो देख सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, बिना हाथ के बड़े बड़े कर्म कर सकते हैं, बिना पैर के बहुत लंबी यात्रा कर सकते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। हमारे ऐसे योग निधान भगवान है। बिना पैर के यात्रा हो जाएगी, बिना आंख के देख लेंगे, बिना कान के सुन लेंगे, बिना रसेंद्री के हर प्रकार के रसों का स्वाद, बिना वाणी के उच्च। ये वेदवाणी काल से प्रकट हुई, उन्हीं से तो प्रकट हुई। जाकी श्वास वेद श्रुति चाली। जितने त्रिभुवन में देखने वाले हैं, उनमें देखने की शक्ति नेत्रों में जो दी वो भगवान ने दी है। तो जितने नेत्र हैं सब भगवान के, जितने हाथ हैं सब भगवान के, जितने चरण हैं सब भगवान के, जितने मुख सब भगवान के, जितनी दिव्यता चिन्मयता जो सब भगवान की। तो अमंगल कहां हो सकता है भक्त का? बहुत हमको थोड़ा भाव का विस्तार करना है, एकदम ऐसे एकदम भगवान के द्वारा साधक को शिक्षा दी जाती। कभी कभी जब उनके ठाकुर जी कृपा करते हैं तो थोड़ा अंग भंग की लीला कर लेते हैं, तो ये शिक्षा देते हैं कि इसके सिवा भी कोई हमारा रूप है।
आगे बढ़ो। जहां किसी भी तरह के खंडन होने की, किसी भी तरह की हानि होने की, किसी भी तरह की अमंगल की बात नहीं। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं बार बार नाम जप की, कि नाम जप करोगे तो नाम जो रूप प्रकाशित करेगा। देखो, हृदय मंदिर में भगवान ना हो तो बाहर मंदिर में सेवा के बाद प्रपंच ही करोगे भोग वासना में। कल एक साधक बहुत अच्छे, वो ईमानदार है, इसलिए उन्होंने अपनी बात बताई कि आपने जो नियम दिया है उन नियमों का पालन करने के बाद मन कहता है अब तुम फ्री हो गए, तो फिर वो मोबाइल आदि में बहुत क्लेश होता है कि कैसे हम इससे बच पाए। तो कल चर्चा हुई थी, फ्री शब्द नहीं, हमारा नियम केवल इतना नहीं कि 11 माला कर लो, 12 पद पढ़ लो चतुरासी जी की। ये तो जिसको ककहरा नहीं याद है तो लिखाया जाता है कि काखा गागा, बहुत शाबाश, काखा गागा लिख लिया तुमने। लेकिन ककहरा मात्र पढ़ना पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है इन मात्रा और अक्षरों का मिलान करके बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ जाओ। तो हमारी एक आज्ञा को कोई नहीं सुना, हर श्वास नाम जप करो। कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा, कोई एकांतिक ऐसा नहीं होगा जिसमें ये बात ना आती हो। श्वास श्वास नाम जप करो, नाम श्वास दो बिलक चलते हैं, लाखों बार सुनाया होगा। इनको भेद नमो को भावे, श्वासा नाम नाम ही श्वासा नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले तब कद स्वाद नाम को पावे। नहीं सुनाई दे रही, आज्ञा नहीं है। तुम्हारे पास समय कब है? एक सेकंड भी तुम्हारा समय नहीं रहा। यदि मन वचन कर्म से गुरु को समर्पित हो तो जो भी कार्य है, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, नाम जप करते हुए। ये नहीं कि 11 माला हो गया, झंझट खत्म हुई, नियम का तो पालन हुआ, मनमानी आचरण कर नहीं बनेगा। ठाकुर सेवा कर ली, अब मनमानी करें, हम मनोरंजन करें, नहीं बनेगा। बात समझो, इस बाहरी सेवा का तात्पर्य है आंतरिक भगवान का प्रकाश हो जाना। ध्यान रखना, बाहरी सेवा का फल है आंतरिक भगवान का प्रकाश होना। एक भगवान का रूप ऐसा सच्चिदानंदमय है जो योगियों के ध्यान का विषय है। उसी के लिए हम मानी संख्या भगवान गुरुदेव, मानी संख्या भगवान संत, मानी संख्या भगवान चराचर, इससे सवाल जब हल होगा तो सच्चिदानंद रूपाय, इस रूप का चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी, कोई विकार जहां नहीं, वो स्वरूप का। अगर हम नहीं सुलझेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। ये मकान नाशवान है। हो सकता है आप बाहर किसी कार्य से गए हो, आपका मकान गिर गया, आपके ठाकुर दब गए, चकनाचूर सब हो गया। अब आप क्या बोलोगे? हमारे भगवान नष्ट हो गए? क्या भगवान नष्ट होने वाली बात है? क्या भगवान को कोई नष्ट कर सकता है? नहीं, हमारे भगवान सच्चिदानंद में है। जब हम सेवा कर रहे हैं तो सामने आप पद्धति देखना सेवा की। भागवत में भी आप पढ़ के देखिएगा तो कई जगह आपको ऐसी बात मिलेगी कि जब आप पूजा करने जाएं तो पहले ये ध्यान करें कि आपके हृदय से निकलकर भगवान सामने श्री विग्रह में विराजमान हुए, और जब शयन कराएं तब भावना करें कि भगवान श्री विग्रह से हमारे हृदय में पुनः आ गए। हमारे दो स्थान है पूजा के, एक बाह्य और एक आंतरिक। अगर ये रहस्य नहीं समझोगे ना तो फिर दुख सुख से युक्त होते जाओगे। आग लग गई, हमारे भगवान जल गए, ये बड़ी दुर्घटना हुई, आग आना बड़ा मंगल है। नहीं, बड़ा मंगल है, और पक्का कहते हैं बड़ा मंगल है, क्योंकि हमारे कर्म भस्म होते हैं। भगवान कृपा करके जो अमंगल है उसका वो भस्म कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। भगवान हर प्रकार से साधक को शिक्षा देकर उसके संसारिकता का नाश करके उसे उज्जवल ज्ञान प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, हर चेष्टा में भगवान की कोई न कोई महान ज्ञान शक्ति हमें प्रेरित कर रही कि जिस दिशा में हो और जिस दशा में हो और आगे बढ़ो और ऊपर उठो। अध्यात्म इतना ही नहीं है, बहुत 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 उत्तम। भगवान के विधान को आप समझना शुरू कर देना तो हर चेष्टा भगवान आपको ऊपर उठाने के लिए करते हैं। जो भगवान को समर्पित हो जाता है, एक सिद्ध महात्मा, बंगाली महात्मा थे, उन्होंने कहा जे करे हमारा तार करी सर्वनाश। जो हमसे प्यार करेगा, देख लो, जे करे हमारा आस तारे करी सर्वनाश। क्या सर्वनाश? विघ्नों का सर्वनाश, विकारों का सर्वनाश, दुख का सर्वनाश, चिंता का सर्वनाश, जन्म मृत्यु का सर्वनाश। लोग डर जाते हैं। भगवान की भक्ति अविनाशी सुख देती है। जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक ये खेल चलाते रहेंगे। भगवान जहां हो वहां से हटाते रहेंगे, पक्की बात है। जहां भी लगोगे वहीं से आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे लोगों का स्वभाव एक चिपकू स्वभाव, जिस विषय में चिपके बस उसी को जीवन भर लेके बैठे रहे। जिस बात को, जिस घर, जिस मकान, जिस शरीर, उसी में जितना कर लिया वो उतना ही, आगे नहीं। सच्चिदानंद तक पहुंचने के लिए भगवान कह रहे जे करे हमारा अस्तार करे सर्वनाश। जहां चिपकोगे वहीं दिया जलाई लगा दी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वो ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां दो बचे ही नहीं।
प्रेम गलियति साकरी तामे दो दो नहीं है, दो नहीं, पक्का दो नहीं भाई, एक ही एक ही एको ब्रह्म द्वितीयो नास, पक्का समझो द्वितीयो नास्ति। ये जो दो दिखाई दे रहा है, द्वैत दिखाई दे रहा है, इसी का सर्वनाश करते हैं भगवान, इसी का नाश करते हैं, द्वैत का नाश करते हैं, अनेकत्व का नाश करते हैं, विकारों का नाश करते हैं। इसलिए सर्व शब्द है। जो नहीं समझता इस बात को वो प्राकृतिक बातों में ले जाता है। जब तक ये शरीर मेरा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। सुन लीजिए, जब तक धन मेरा है, मकान मेरा है, रिश्तेदार मेरे, नातेदार मेरे, संबंधी मेरे, भगवान की अनुभूति नहीं होगी। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि भगवान आप कहते हैं हर समय साथ हैं, कैसे साथ है, कैसे प्रमाण माने? उनसे यही था, जब तक शरीर को आप अपना मैं माने हुए, शरीर संबंधियों के रिश्ते नाते को सत्य माने हुए है, भोगों को सत्य माने हुए, तो आप सच्चिदानंद को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया को देखने वाले नेत्र सच्चिदानंद को नहीं देख सकते। नहीं, हर समय है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय हमारे साथ प्रिय प्रीतम ना हो। हर समय बिल्कुल एकदम नजदीक, एकदम नजदीक। शरीर भी नजदीक नहीं है, इतने नजदीक प्रिय प्रीतम रहते हैं। ये कब अनुभव होगा? हमें क्यों अनुभव नहीं होगा? तो गीता जी में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धिम, मेरे में बुद्धि, मेरे में मन। भगवान कह रहे हमारा मन कहां लगा हुआ है? शरीर में, भोगों में। बुद्धि कहां है? संसार में। मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवेशस्य से मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया, बिल्कुल संशय नहीं, तो मेरे में ही निवास करेगा, मेरे में ही निवास करेगा। अब इस राशि को समझ ले, मेरे में ही निवास करे मतलब तू रहेगा ही नहीं, मैं ही मैं रहूंगा, मैं ही मैं। श्री कृष्ण ही, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी विश्व दिना रहे एक रहो नंदलाल। ये समझो, केवल हमारा कर्तव्य इतना है इस मानव देह को लेकर, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मैं अपने मन को, बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं, बस इतनी साधना है। इसके आगे की सारी बात अपने आप अनुभव में आ जाएगी कि मैं कौन है और तू कौन है। अब ये समर्पित कैसे हो? भगवान ने तो आज्ञा कर दी, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना मन और बुद्धि मेरे में लगा दो। तो भगवान उसका साधन भी बता रहे हैं, बहुत जोर का साधन बता रहे हैं। मन बुद्धि भगवान में कैसे अर्पित हो? तो श्री भगवान कह रहे, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थ। साथ में ये भी है, तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थ, मेरी कृपा से। हमें क्या करना है? हमें भगवान में चित्त को जोड़ना है, ये हमारा कर्तव्य है। अंतःकरण एक ही है, उसको लक्षणों के कारण चार कहा गया है। अंतःकरण चतुष्टय, एक ही को चार रूप में कहा। जो निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, मनन करने के कारण मन कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और स्वीकृति क्रियाओं की, भोक्तापन भाव की, तो उसे अहंकार कहा गया। तो यहां मत चित्ता, भगवत चिंतन निरंतर होता है। सबसे बड़ी साधना अनन्य चेता सततम, अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतयन्तो मां। ये बात पकड़ो। जो साधक ये बात नहीं पकड़ते वो उन्नति को प्राप्त नहीं होते। नियमावली की हो बस, फिर मनमानी आचरण शुरू। हमारा नियम तो हो गया ना, गुरुदेव ने कहा हो गया, वो क्या नहीं, ये तो प्रारंभिक लगाने के लिए कहा गया है। साधना का स्वरूप है अनन्य चिंतन, अखंड तैल धारावत निरंतर भजन, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो बहुत काल तक आदर सहित निरंतर नाम जप करता है, भगवत चिंतन करता है, वो सिद्ध हो जाता है, दृढ़ भूमि। अब उसका स्वतः भजन होने लगता है। भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त। और चित्त का क्या स्वभाव है? जहां हम स्वीकृति करते हैं उसी का चिंतन करता है। जैसे हमने स्वीकृति कर लिया कि मैं पुरुष हूं, अब स्वाभाविक चिंतन बन रहा है, मुझे देखना है, मुझे खाना है, मुझे भोगना है, मुझे करना है, मैं। अब वो अहम सहित पूरी चिंतन वृत्ति इसी में लगी रहती। बोले भजन नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्वीकृति गलत है। अभी स्वीकृति हो गई मैं प्रियाजू का, अब स्वीकृति में बार बार आने लगा हमारी श्यामा जो, हमारी लाडली जो, हमारी प्रिया जो, उनके सिवा कोई हमारा चिंतन बदलने लगा। कैसे हमारा चिंतन बदले? भगवान ने अगला शब्द का मदगत प्राणा,
प्राण जिसके मेरे में समर्पित है। प्राण समर्पित का मतलब है प्राण वायु को लेकर प्रधान है। भोजन न मिले, जल न मिले तो भी हम जीवित रह सकते हैं काफी समय तक, क्योंकि प्राण वायु। प्राण बलवान पुष्ट होते हैं अन्न और जल से, लेकिन प्राणों की सत्ता वायु से है। ये जो श्वास प्रश्वास है, भोजन हमें 4-6 दिन न मिले तो आराम से दिनचर्या चल सकती है। पानी 8-10 दिन न मिले तो भी दिनचर्या चल सकती है, ऐसा नहीं कि मर जाएंगे। लेकिन 2 मिनट वायु न मिले तो मर जाएंगे। 2 मिनट वायु न मिले तो प्राण नष्ट। प्राण का सीधा संबंध वायु श्वासों से है, और प्रभु को प्राण समर्पित करने का मतलब हर श्वास नाम जप करना। मदगत प्राणा, हम पानी भी पिएंगे, भोजन भी पाएंगे तो प्रभु को समर्पित करके और हर श्वास नाम जप करेंगे तो ये मदगत प्राणा होगा। मत चित्ता, निरंतर चिंतन करने के लिए हमें प्राणों को समर्पित करना होगा। हमारे प्राण समर्पित हैं, हम प्रसाद के द्वारा प्राणों का पोषण करेंगे और हर श्वास प्रश्वास में नाम जप। श्वास ऊपर गई तो नाम जप, श्वास नीचे गई तो नाम जप। बोधयंता परस्परम, यदि हम किसी से बात करेंगे तो अपने प्रभु की चर्चा करेंगे, उसी प्रभु की चर्चा का कथन। कथयंतश्च माम नित्यम, केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल। कभी कभी ये लोक कल्याण की भावना भी प्रपंच में उतार देती है। निवेदन है कि यहां कोई लोक वार्ता का प्रश्न लेकर के नावे, एक जगह तो बख्श दो जहां केवल भगवान के संबंध की चर्चा होने दो। सीधा वृंदावन में आप आए हो तो प्रिया प्रीतम की चर्चा का प्रश्न करो, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनो, निहाल हो जाओगे। तुष्यंत च रमंत च, उसी में आनंद और संतोष होता है। भगवत चर्चा हुई और उसी में रमण करें। एक जगह तो रखो जहां तुम केवल प्रभु की चर्चा सुन सकते हो, प्रभु की चर्चा कर सकते हो। प्रपंच का तो बहुत विस्तार है। कथयंत च माम, माम भगवान कह रहे हैं, कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। चलते हैं हम भगवत मार्ग में, फैल जाते हैं फिर दुविधा युक्त संसार प्रपंच में। केवल भगवत चर्चा, कथयंत च माम, भगवान केवलम, केवल माम।